भक्ति की अग्नि परीक्षा। शरीर छूटे पर हठ ना छूटे। माँ पार्वती का वो सिंहनाद जिसने सप्त ऋषियों को निरुत्तर कर दिया। भक्ति की अग्नि परीक्षा के पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे सप्त ऋषियों ने माँ पार्वती को वैकुंठ के ऐश्वर्य और भगवान विष्णु के वैभव का प्रलोभन दिया। उन्होंने महादेव के फकीर रूप की तुलना वैकुंठ के स्वामी से की ताकि माँ पार्वती का मन डोल जाए। ऋषियों के इन तर्कों को सुनकर माँ पार्वती धीमे से मुस्कुराई, लेकिन आज वह मुस्कान एक वज्र के समान संकल्प में बदलने वाली है। दर्शन करेंगे कि माँ पार्वती जी ऋषियों को बताएंगी कि एक शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री की जिद क्या होती है। पर्वत जैसी अडिग जिद। माँ पार्वती ने ऋषियों से कहा कि सत्य कहूँ गिरि भव तनुएहा, हठ न छूट छूटय वरुदेहा। आपने सत्य ही कहा कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, यह मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। आपको याद दिला दूं कि 5वें सत्र में जब माँ पार्वती ने सप्तऋषियों से साफ कहा था कि वे महादेव को ही पति के रूप में चुनना चाहेंगे, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, ये माँ पार्वती ने कहा था, तब सप्त ऋषियों ने उनका उपहास करते हुए कहा था, तुम पर्वत से पैदा हुई हो ना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी पर्वत जैसी जड़ हो गई। गिरि संभव तव देह। आज माँ पार्वती ऋषियों के उसी ताने का जवाब बड़े ही अडिग और ओजस्वी भाव से दे रही है। कहती हैं, सत्य कहूँ गिर भव तनु येहा, हठ न छूट छूटे वरुदेहा। यानी आपने सत्य ही कहा था कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। आगे उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया कि कनकऊ पुनि पशानते होई, जारहूँ साहज न परिहरि सोई। यानी सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी स्वर्णत्व को छोड़ता नहीं है। माँ पार्वती का यह तर्क कितना अद्भुत है। जैसे सोने को आग में तपाने पर भी वह और निरखता है, वैसे ही ऋषियों के इन कड़वे वचनों ने माँ पार्वती जी की भक्ति को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि पर्वत की पुत्री होने के नाते उनका संकल्प पत्थर की लकीर है, जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती।